बीजेपी में लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ बाहरी दलों से भी जो दूसरे नेता हैं, उनको भी ज्वाइन कराया जा रहा है। हर दिन दूसरे दलों के लोग बीजेपी पहुंच रहे हैं और आज जो हमारे साथ हैं, किरण जाटव जी हैं, पश्चिम क्षेत्र की मजबूत नेता हैं, समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुकी हैं और आज वो बीजेपी शामिल हो गई हैं। तो समाजवादी पार्टी से ये बीजेपी का सफ़र, ये कैसे, क्या सोचा आपने बीजेपी आने के लिए? देखिए, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और देश के हितों को साधती है और राष्ट्र के लिए कार्य करती है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी ऊर्ध्वंग पार्टी है जहां सिर्फ समाजवाद का नाम है, लेकिन समाजवाद वहां नज़र नहीं आता। तो वहां पे मैं रही हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि वहां पे दलित समाज के हितों को नहीं साधा जाता। एक समय ऐसा भी था वहाँ पे कि मैं जब जैसे ही ऑफिस में मैंने प्रवेश करा तो उन्होंने है ना दलित समाज की जितने भी आईएएस पीसीएस अधिकारी है, फोर्थ थर्ड जितने भी लोग थे, सबके मतलब फर्स्ट क्लास तक के अधिकारियों की उन्होंने पोटली रख रखी थी। और जैसे ही सरकार बनी थी और कह रहे थे कि भाई हम इन पर कार्रवाई करेंगे, तो वो सिर्फ एक द्वेष की भावना से ही कार्य करती है समाजवादी पार्टी। तो मैं बहुत प्रभावित हूँ मतलब भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि मोदी जी का कार्य, योगी जी का कार्य एक सराहनीय कार्य है और ये भारत का सौभाग्य है जो ऐसे सशक्त नेता मोदी जी जैसे, योगी जी जैसे मतलब देश को और उत्तर प्रदेश को मिले। आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती वहाँ की एक बड़ी नेता हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी है। तो आप कैसे देखती हैं उनकी लीडरशिप को? क्या बीएसपी आपकी चॉइस नहीं हो सकती थी? वहाँ भी काम करने का एक बेहतर मौका हो सकता था अपनी कम्युनिटी के लिए? जी जी जी। देखिए, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। सभी समाज मतलब पूरे समाज को, वैसे पहली बात तो मैं आज आज के दिवस की है ना बाबा साहब को श्रद्धांजलि दूंगी। और रही मतलब मायावती जी की बात, देखिए मैं जब बसपा की सरकार थी तो तब भी मैंने जनहित के मुद्दों को लेकर जाने कितनी अनंत यात्राएं करी है। कभी साइकिल यात्रा, कभी पैदल यात्रा, कभी घोड़ा तांगा यात्रा, मतलब इतनी यात्राओं के माध्यम से जनता की समस्याएं मैं लखनऊ लेकर आई। तो उसके बदले मुझे जब बसपा का शासनकाल था, उसके बदले मुझे जेल मिली। तो मैं ये मानती हूँ, जब दलित समाज के जो युवा है, यूथ है, उनको बहुजन समाज पार्टी लेने का कार्य नहीं कर रही, तो इनको है ना अलग मतलब अपनी संभावनाएं तलाशनी चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं को, जो उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं है, जो एक ऊर्जा है, राजनीतिक ऊर्जा, उसको नहीं दबाना चाहिए। तो मैं इसी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ और मैं आह्वान करती हूँ युवाओं से, उन महिलाओं से कि आइए, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। मैं आपका मतलब आपको सपोर्ट करूंगी और भारतीय जनता पार्टी में आपको जगह दिलाऊंगी, आपको सम्मान दिलाऊंगी। आइए आप भारतीय जनता पार्टी में। आपने कोशिश की थी बहुजन समाज पार्टी में जाकर काम करने की, वहाँ क्या नए लोगों की एंट्री नहीं है? उस लीडरशिप को आगे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में बहुत मैंने प्रयास भी करा, बहुत संपर्क करने की कोशिश भी करी, लेकिन बहन जी मुलाकात नहीं करती। जब मतलब जिस समाज का लीडर अपने समाज से है ना इस तरह मतलब दूरी बना लेगा, तो वो समाज तो अनाथ हो जाएगा ना। तो आज ये दलित समाज, एससी समाज एक अनाथ की तरह है। जो इसके युवा है, यूथ है, महिलाएं हैं, ये है ना अनाथ की तरह है। तो इनको संरक्षण की जरूरत है। और मैं मानती हूँ आज देश में भी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस दलित समाज को जो संरक्षण मिल सकता है, अच्छा संरक्षण जो मिल सकता है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। तो मैं तो फिर आह्वान करती हूँ पूरे दलित समाज से कि आइयो, आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, आओ, मैं हूँ आपके लिए इस पार्टी में हूँ और आप भी आओ, आप भी अपना नेतृत्व करो, इसमें संभालो। एक सवाल और है कि आप ऐसे समय में बीजेपी में आ रही हैं जब चुनाव है और बीजेपी को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर किसान आंदोलन और तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर के बड़ी नाराजगी है। तो आपको नहीं लगता कि ये समय अनुकूल आपके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाराज हैं? देखिए, नाराज नाराज ये तो सब है ना, एक हवा बनाया जाता है कि भाई नाराज है, ये है। लेकिन मैं जो देख रही हूँ ना, भारी संख्या में समर्थक है। तो चंद लोग अगर नाराज हो जाएंगे, उनका क्या, विपक्ष भी तो होना चाहिए ना। अगर विपक्ष नहीं होगा तो राजनीति
राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, तो विपक्ष भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं इतने लेट क्यों आ रही हूँ। मैं इसलिए लेट आ रही हूँ, समाजवादी पार्टी के बाद मैंने 2016 में मैंने है ना एक पार्टी बनाई थी, कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी, जो 2 साल भी चलाई। लेकिन देश में ये वैश्विक महामारी आ गई, जिसने है ना पूरे विश्व को परेशान करके रखा। लेकिन मैं तो फिर भी मोदी सरकार का और योगी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे से देश को और प्रदेश को संभाल के रखा। अगर कोई अन्य सरकार होती तो इस तरह जनता बेहाल हो जाती। चुनाव लड़ना चाहती हैं आप? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होगा। अगर वो पार्टी मुझे सम्मान देगी और किसी क्षेत्र में मुझे कैंडिडेट बना के उतारेगी तो मैं तब भी पीछे नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ, राजनीतिक योद्धा हूँ। लड़ना ही मेरा काम है। आपसे बात करने के लिए तो किरण जाटव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नेता, समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुकी हैं और आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और उनका कहना है कि जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं वहां पर बीजेपी में ही संरक्षण मिल सकता है और इसीलिए वो बीजेपी में आई हैं। कैमरामैन समीर के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।